बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से 3 जजों के तबादले के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तो जनाब बैनर-ए-सतूर एक पैगाम दे दिया है, और वो पैगाम ये है कि होर कोई साढ़े लायक। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो इन तबादलों के खिलाफ हैं, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करना चाहते हैं। अभी तक मुलाकात का टाइम नहीं मिला। मुलाकात क्यों नहीं हो रही, इस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद में कुछ अहम इंतज़ामी तब्दीलियाँ की गई हैं। काम शुरू कर दिए तीनों जजों ने। वकला ने हड़ताल की कॉल दी हुई थी। इस्लामाबाद की जो वकला तंजीमें हैं इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में, हड़ताल की क्या सूरत रही, आगे क्या होने वाला है। और इमरान खान साहब ने जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के नाम जनाब एक खत लिख दिया है। इमरान खान ने यह खत अपनी आज़ादाना मर्जी के साथ लिखा है। यह खत लिखवाया गया है। इसके असरात क्या होंगे? क्या ये एनआरओ मांग रहे हैं या फिर फौज को कोई धमकी दे रहे हैं? इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और मौजू है जिस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। वो ये है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन है 2024 के, इमरान खान का जो कहना है जनाब हमारा मैंडेट चोरी किया गया, धांधली हुई। अपने खत में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो उन्होंने 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस हवाले से जो मेरी इत्तला है, खबर देनी है आपको कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जो क़यादत है पीटीआई की, जिन्होंने लोगों के साथ राब्ते करने हैं, लोगों को बाहर निकालना है, पंजाब छोड़ें, हत्ता के खैबर पख्तूनख्वा में भी उस जो इनकी क़यादत है पीटीआई की, उनके दरमियान इख्तिलाफात हैं इस एहतजाज के हवाले से। और लाहौर में ये कहते हैं जनाब हमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। जो इनकी चीफ ऑर्गेनाइजर है नई पंजाब की आलिया हमजा साहबा, उन्होंने कोई दरखास्त दी थी। हाई कोर्ट में भी एक दरखास्त दी हुई है जनाब मीनार पाकिस्तान पे हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए। ये जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलनी। उसकी वजह है हुकूमत के पास इसकी एक ठोस वजह मौजूद है। वो ये है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका इसी माह आगाज़ हो रहा है, और लाहौर में जो 5 फरवरी से टीमें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, प्रैक्टिस मैच शुरू हो जाएंगे। जब पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीमें जो हैं वो पहुंच चुकी होंगी, तो उस मौके पे किसी किस्म के इंतशार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और सिक्योरिटी के हालात का ही पता है। खुदा न खास्ता किसी जलसे में कोई मिसहैप हो जाए, कोई धमाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई तकरीबकारी हो जाए, तो फिर वो सारा जो चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल है वो सारा उल्ट जाएगा। पहले भी इन्होंने जब गंडापुर साहब आए थे तो मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त मांगी थी, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई थी। और फिर इनको जो कहना मंडी मवेशियाँ हैं, वहाँ इन्हें ये कहा गया था जनाब वहाँ जलसा करने, वहाँ भी नहीं पहुँच सके थे, लोग गए ही नहीं थे। इवन ये कि गंडापुर साहब जो हैं वो भी वक्त पर नहीं पहुँच सके थे। तो काफ़ी एक शराइत के साथ इनको ये इजाज़त दी गई थी। तो मीनार पाकिस्तान पे तो इजाज़त इनको नहीं मिलने वाली, और वजह मैंने बता दी है। और शायद 8 फरवरी को तो जो प्रैक्टिस मैच भी शुरू हो जाए ना, 8 फरवरी को तो शायद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का प्रैक्टिस मैच भी हो रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो ऐसी सूरत में तो कतन इनको इजाज़त नहीं मिल सकती। ना सिंध में मिलनी है और ना ही बलूचिस्तान में। अगर एक जगह है जहाँ ये जलसे जुलूस कर सकते हैं, एहतजाज वगैरह कर सकते हैं, और वो है खैबर पख्तूनख्वा। स्वाबी में इन्होंने जलसे का ऐलान कर रखा है। जुनैद अकबर साहब जो हैं वो अब पेशावर पूरे खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीए की सदारत उनके पास है, गंडापुर साहब को हटा दिया गया है। तो उन्होंने जनाब उस जलसे की तैयारियों के हवाले से कोई तलब किया हुआ था इजलास अरकान असम्बली का, एमपीएस का, एमएनएस का। तो वो जनाब जो पेशावर रीजन के लोग थे, इत्तला ये है कि वो पहुँचे ही नहीं। और दूसरी इत्तला ये है कि वो जो लोग नहीं पहुँचे ना, वो अली अमीन गंडापुर के ग्रुप के हैं। अली अमीन गंडापुर सहारा है, वहाँ वज़ीर आला हैं, उनका एक ग्रुप है, तगड़ा ग्रुप है उनका एक। तो उनको सदारत से हटा दिया गया। कहने को जो कहते रहे कि जनाब वो तो उनकी मर्जी से हटाया गया है, जो भी है, लेकिन ना उनको इस इजलास में बुलाया गया मेरी इत्तला के मुताबिक, और ना ही अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जुनैद अकबर को सदारत मिलने पे खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की, ना वो खुश हैं। और जो स्वाबी वाला जलसा है उसके लिए जुनैद अकबर साहब के पास तो पैसे भी नहीं है, फंड्स ही नहीं है। करोड़ों रुपए लगते हैं एक जलसे पे सर, लोगों को लाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है।
गंडापुर साहब तो वजीर आला के तौर पे जो सरकारी मशीनरी थी वो इस्तेमाल किया करते थे। अब जुनैद अकबर साहब जो हैं उनके पास क्या है, और वो अपने पल्ले से भी पैसे लगाया करते थे। जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब, उनका बयान रिकॉर्ड में मौजूद है कि उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के जो हैं ये खर्चे खुर्चे उठाए हैं जलसे जुलूसों के। तो जुनैद अकबर साहब क्या करेंगे? अच्छा, उनकी ख्वाहिश ये थी, अब उन्होंने एक पैंतरा बदला है कि जनाब एमपी एमएनए से कहूँगा जनाब इतने बंदे लेके आए, इतने इतने फंड्स दें। एमपी एमएनए उनकी बात ही नहीं सुन रहे। एक ग्रुप है जो उनकी बात सुन रहा है, लेकिन अक्सरियत जो है मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी बात ही नहीं सुन रही। तो फिर वो ना बंदे लेके आएंगे ना पैसे लेके जाएंगे। तो पैसों के लिए जनाब उन्होंने जो कहा, जनाब मुझे 1000 बंदा चाहिए, 1000 बंदा। मैंने एमपी एमएनए से पैसे लेने नहीं, मुझे जनाब 1000 बंदा चाहिए जो हर माह 5000 रुपये जो है वो पार्टी फंड में जमा करवाए। ये उन्होंने एक टोटका कह लें आप, लेकिन इसकी भी मुझे नौबत आती हुई नजर नहीं आ रही। जो स्वाबी वाला जलसा है ना, अगर अली मीन गंडापुर साहब का रवैया यही रहा ना, तो वो स्वाबी वाला जलसा जितना बड़ा जलसा करना चाह रहे हैं, ये कामयाब जलसा करना चाह रहे हैं, हो सकता है लोग अपने तौर पे इकट्ठे हो जाएं, लेकिन एक कामयाब जलसा जैसे इनकी हुकूमत है वहां पे, और जिस जोरों शोर के साथ अली मीन गंडापुर साहब तैयारियां किया करते थे, उसको अगर देखा जाए तो ये एक नाकाम जलसा मुझे ये लग रहा है कि वो जलसा कामयाब नहीं होगा। अब इमरान खान साहब के खत की तरफ आते हैं जनाब। इमरान खान साहब ने जनाब जो खत है वो जनाब लिखा है आर्मी चीफ के नाम, और ये जनाब खुला खत है। खुला खत कब लिखा जाता है? आपने देखा होगा, ये खुले खत जो है दीवारों पे चश्मा होते हैं, बसों के ऊपर बैनर लग जाते हैं खुले खत के। कभी कभी कोई तगड़ी पार्टी हो तो वो अखबारात में इश्तिहार भी दे देते हैं खुले खत के। खुला खत उस वक्त लिखा जाता है कि जनाब जब जिस शख्स के साथ राब्ते की ज़रूरत होती है या मकसूद होती है ज़रूरत, उसके साथ राब्ता मुमकिन ना हो तो फिर खुला खत लिखा जाता है, अवामन नास को भी पता चले। वो एक तरह से मुतालबात होते हैं या एहतजाज होता है, जो भी चीज़ होती है। अब इमरान खान साहब ने जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम एक खुला खत लिख दिया। इनका जो सबसे बड़ा मुतालबा था जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे उनके हुकूमत के साथ, तो इनका सबसे बड़ा मुतालबा यह था कि जब 9 मई और 26 नवंबर वाले जो वाक़यात हैं उन पर कमीशन बनाया जाए। इस खत में गोली क्यों चलाई, वो वाली बात, उसमें इलेक्शन वाला इशू नहीं था, और इमरान खान समेत कैदियों की रिहाई, सियासी कैदी खुद को कह रहे हैं, इसमें इस बात का जिक्र ही नहीं, ना 9 मई का जिक्र है और ना ही वो जो गोली क्यों चलाई इसका जिक्र है। एक बात होगी। दूसरा, जो वही खान साहब है ना जिन्होंने जब जनरल बाजवा से अपोजिशन वाले को मुलाकातें हुई थी तो उन्होंने कहा अपोजिशन का क्या काम है कि आर्मी चीफ से मिले? आर्मी चीफ का क्या काम है? अगर बरतानिया में ऐसा होता, क्या कभी आपने सुना है बरतानिया में ऐसा होगा? अब खान साहब खुद जो हैं वो राब्ते कर रहे हैं, हालांकि ये तयशुदा अमर है। पक्की बात मैं बता रहा हूं कि उनकी तरफ से राब्ते शाब्ते ये वो सारे कांटे लग चुके हुए सर जी, कोई राब्ते शाब्ते नहीं। गंडापुर ने ये कहा यार कि जनाब, वो ये कहते हैं कि जनाब वफाकी हुकूमत के साथ राब्ता करें, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और खान साहब इसी चीज से शायद नाराज हुए हैं या दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि गंडापुर की टिमरी टाइट करने की जी कोशिश की थी खान साहब ने। मैनू तो लगता खत तो खान साहब शायद ट्रैप हो गए ने, अगर किसी ने लिखवाया थे। आगे जाकर करते हैं गल से भी। जो खान साहब ने खत लिखा है उन्होंने ये लिखा है जनाब, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, फौज कुर्बानियां दे रही है, इसके पीछे कौम को खड़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं कि खलीज जो है, दरार जो है कौम और फौज के दरमियान पैदा हो गई हुई है। आगे वो जो दरार की वजह है वो फौज को करार दे रहे हैं, हालांकि जो इन्होंने फौज के खिलाफ कंपेन शुरू करवाई सोशल मीडिया पे, पीटीए वाले अभी तक लगे हुए हैं। इन्होंने जो आर्मी चीफ का रास्ता रोकने की कोशिश की फैज अमीर साहब के साथ मिलके कि जनाब आर्मी चीफ ना बन सके, आसम मुनीर साहब एहतजाज किया, लांग मार्च किया, गोली लगी जनाब इनको बकौल इनके, और फिर लंगड़ी टांग के साथ ये पहुंच गए थे रावलपिंडी। उनकी तकर्री से 1-2 दिन पहले इन्होंने वहां
एंड करना था, तो वहां जाके इन्होंने इख्तिताम किया था, पहुंचे थे वहां पे। तो अब ये कह रहे हैं जनाब कि जो है ना, एक तो हमारा मैंडेट चोरी हुआ फरवरी का, 17 सीटों वालों को जनाब आपने बिठा दिया, दे दिया, और फिर 26 में आईनी तरमीम जनाब अदलिया पे पता नहीं शायद खून मारा गया है या क्या किया गया, अपनी मर्जी के जज लगाए गए हैं। और फिर एक और जो बात की है इन्होंने, वो जो कहते हैं कि जनाब जो नासिर जवेद राना ने फैसले में इसलिए ताखीर की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजों का इंतजार किया जा रहा था। तो भाई मेरे, कितने दिन लेट हुए हैं वो 23 दिसंबर को उन्होंने फैसला सुनाना था, और मेरा ख्याल है कि 16 जनवरी या 17 जनवरी को उन्होंने फैसला सुना दिया था। 30 दिन के अंदर अंदर फैसला जो है वो सुनाना होता है। 18 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ था, और कानून के मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फैसला सुनाना था। ये जो इमरान खान साहब 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील होकर आने वाले जो नए जज हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सीधी सीधी तौहीन अदालत है। ये उन जजों पर अदम एतमाद है, ये उन जजों की तौहीन है, तज़हीक है। एक वो जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे पे मुख्तलिफ ओहदों पे फायज हुए, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये उनकी तज़हीक है। और जो नए जज आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 3 जज जो आए हैं, ये उनकी तौहीन है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंसाफ करने वाले लोग नहीं हैं, यही बात है ना। और फिर एक और जो बात की है इन्होंने कि जनाब जो मेरी अहलियाँ हैं बुशरा बेगम, उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शामिल तफ्तीश होने के लिए कहा। वो भाई वो आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक है क्या? अदालत ये नहीं कहेगी? अगर जमानत का केस है, अबूरी जमानत ले रहे हैं आप, कबल गिरफ्तारी ले रहे हैं, तो अदालत यही कहेगी ना जनाब आप सामने तफ्तीश हो जाके। वैसे ना खान साहब बाज़ औक़ात बयानिया बनाते वक्त ना कमाल ही कर जाते हैं। अच्छा, अब मैंने जो अर्ज किया कि ये पहले इन्होंने जो आला अस्करी क़यादत है आर्मी चीफ को, उन्हें निशाने पर रखा हुआ था। ISI के कुछ अफसरों को निशाने पर रखा हुआ था, नाम लेके ये उन पे तनकीद किया करते थे, डर्टी हैरी, ये वो जो भी आपने सुनी ये बातें। अब जो है खान साहब जो है जनाब कह रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ को जो कुचलने का काम अदारा जो कर रहा है, तो वो कह रहे हैं जनाब मेजर कर्नल की सतह के अफसर, सतह के भी साथ लिखा हुआ है, मेजर कर्नल सतह के अफसर जो है ना, वो अदालती अहकामात जो हैं उनकी धज्जियां बखेर रहे हैं, बात नहीं मान रहे अदालतों की, ये खान साहब कह रहे हैं। अच्छा, बस एक और वो जो मैं बात कर रहा था ना कि ना वहाँ सवाबी में जलसे जुलसे के हवाले से PTI के अंदर जो इख्तलाफात वगैरह वगैरह हैं, इस तरह की खबरें भी हैं। मुझे PTI के एक साहब ने बताया कि जनाब को 9 के करीब ना MLAs वो अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं, और ये खदशा भी मौजूद है कि वो 9 लोग जो हैं वो PTI से बगावत कर दे। बहरहाल ये इस तरह का खान साहब ने जो है बातें शातें की हैं, और फिर उन्होंने कहा जनाब ये जो खलीज है ये बढ़ती जाएगी, आप ये काम करें। अब ये जो है 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का काम है, इसमें आर्मी चीफ कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? मुझे ये इंसाफ नहीं मिल रहा, ये अदालतों ने इंसाफ करना है, वो अदालतों पे कैसे असरअंदाज हो सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? और ये जो खत लिखा है ना, इसका नतीजा कोई नहीं निकलना। उन्होंने पहले ये एक तरह से ना तरला प्रोग्राम है, इनडायरेक्टली उनकी बात तो वो सुन नहीं रहे, इसलिए तो खुला खत लिखना पड़ा है। ये NRO मांग रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जनाब ये जो हमारे मामलात हैं 5-6 निकात उन्होंने उठाए हैं। 6 निकात देख लें, अब 6 निकात जो है 6 निकात जहन में आते हैं, फ़ौरन शेख मुजीबर रहमान आ जाता है, मशरक़ी पाकिस्तान वाला मामला आ जाता है। इन्होंने जनाब 6 निकात अपने इस पैगाम में, खुले खत में 6 निकात उठाए हैं, और वो सारे वही हैं जिन पे ये पहले भी बात करते रहे हैं, इनके वकला आके पहले भी बयान करते रहे हैं। तो ये कोई बंद लिफाफे में तो खत गया नहीं। ये जो बातें आमतौर पे करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, या फिर वकला के जरिए या सहाफ़ियों के जरिए जो बातें करते हैं, वही बातें दोहरा रहे हैं। और ये फौज को सियासत में, अदालती मामलात में, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत की जनाब ये खुली दावत है। और फौज को अगर सियासत में, इंतज़ामी मामलात में, अदलिया के मामलात में, मुकन्नना के मामलात में मुदाखलत की दावत दी जाए, और ज़ाहिर है फिर वो ताकत के ज़ोर पे ही मुदाखलत करेंगे ना, फिर कौन सा आर्टिकल लगता है? आइन को अगर ताकत के ज़रिए सबोताज किया जाए, या सबोताज करने की कोशिश की जाए, या मार्ज़ इल्तिवा में रखा जाए, या मुअत्तल किया जाए,
तो फिर कौन सी आर्टिकल जो है वो उसके तहत कार्रवाई होती है? वो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई। तो खान साहब भी खुल्लम खुल्ला जो है ना ये दावत दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ पीएनए की तहरीक चल रही थी, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की, तो उस वक्त 1977 में असगर खान ने भी एक खत लिखा था जिया हक के नाम, और उसमें मुदाखलत के लिए कहा गया था। बाद में इन्होंने ये तस्लीम भी किया, इसको अपनी गलती भी माना। उस खत लिखने से पहले इन्होंने कराची में एक जलसा किया था असगर खान ने, और कराची में जब किसी इज्तिमा की, सियासी इज्तिमा की बात की जाती है ना, तो लोग कहते हैं कि असगर खान का जलसा था ना, इतना बड़ा जलसा था वो, कि उतना बड़ा जलसा है, यानी उनमें आपस में जायजा लेने के लिए, तकाबली जायजा लेने के लिए उस जलसे का हवाला। जैसे जब जिला वतनी से वापस आई हैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा, पहली मरतबा पाकिस्तान आई हैं, तो उन्होंने जो लाहौर में जलसा किया था, लोगों ने उसको एक पैमाने के तौर पर रखा हुआ है कि बेनज़ीर वाले जलसे तो बड़ा जलसा सी है। इसी तरह वो था। और उसके बाद असगर खान साहब कहाँ गए? उस खत के बाद असगर खान साहब को ना उनकी जो जमात कौमी इत्तेहाद जो था, अलायंस जो था पीएनए, उसके कायदीन ने उनको माना, ना ही बाद में अवाम ने उनको माना। इमरान खान का जो खत है ना, इसी तरह का एक खत है। अब जनाब इस्लामाबाद वाला माहौल बड़ा गर्म है। वकीलों ने जनाब हड़ताल निकाल दी सी, वो वकला क्यादत ने, वकला नुमाइंदे ने, और जेडे वकला नुमाइंदे ने उत्ते पीटीआई जड़ा ग्रुप आ, हामिद खान साहब वाला ग्रुप, वो लोग ने। मैंने कल भी अर्ज किया था कि जनाब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, दोनों ने प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दिए हुए हैं इन जो तबादलों के हक में, कि जनाब बहुत अच्छा हो गया। और मैंने ये अर्ज किया था कि पंजाब बार कौंसिल की तरफ से भी आएगा, वो भी आ गया है, उनकी तरफ से बयान आ गया है, उन्होंने भी खुश आइंद कहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने भी इसको अच्छा कहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल में तो वैसे ही जो आजम वज़ीर तारिक और एहसन बून ग्रुप जो है उसकी ज़ाहिर है वहाँ हुकूमत है, तो उनकी तरफ से भी उनके जो लोग हैं उनसे बात की जाए तो वो भी इसको जनाब खुशाइंद करार दे रहे, बल्कि वो तो मुशावरत में शामिल रहे हैं कि जनाब इन लोगों को ये ट्रांसफ़र कर दिया जाए वहाँ पे। तो अब वहाँ जो हड़ताल की सूरत-ए-हाल थी जनाब, जो है ना लोग पीटीआई से मोहब्बत रखने वाले सहाफ़ी, उन्होंने 3-4 अदालतों का ना अहवाल जनाब बयान कर दिया हुआ है कि मोहसिन कैनी की अदालत में गया। मैंने तो ये कहा था कि मोहसिन कैनी साहब तो जनाब कुछ ना कुछ जो रिमार्क्स के ज़रिए, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे जनाब। वहाँ वकील के बगैर क्लाइंट गया, उसने कहा जनाब वकला हड़ताल पे हैं, तो उन्होंने ये जनाब ये लिखवा दिया अपने फैसले में कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के ज़रिए लाए गए 3 जजों के खिलाफ वकला ने हड़ताल कर रखी है, तो ये क्लाइंट ने ये कहा है, तो इसलिए इसकी जो समाअत है ना वो मुलतवी की जाती है। अब जो मुकालमा है वो पूरा मुकालमा नहीं है ये। उन्होंने कहा जनाब वकला हड़ताल पे है, तो उन्होंने पूछा क्यों हड़ताल पे है? उन्होंने बताया जनाब इसलिए हड़ताल पे, हालांकि पता तो उनको भी था। उन्होंने फिर ये लिख दिया जनाब के रिकॉर्ड पे आ जाए ये चीज। रिकॉर्ड में तो वैसे भी आ गई हुई है, एहतजाज किया वकला ने। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ के सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्हें खुद निकलना पड़ा, वो अदालतों में जाके वकला को निकालते रहे। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है, यहाँ के जो सदूर है ना, उनका ताल्लुक है जो प्रोफेशनल ग्रुप है, हामिद खान साहब वाला ग्रुप। अब उन्होंने जो बयान दिया इस हवाले से, वो ये कहते हैं कि जनाब जो जजेस है ना, उनको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा कि असी कुछ नहीं करना। और भाई मेरे ਜਿਹੜੇ जज ने स्टैंड ले आया सी इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ हाई कोर्ट के जजा ने, ये 2 जज जो हैं एडिशनल जज वो आए हैं, 3 ये हैं, 5 जजेस के अलावा पूरी हाई कोर्ट जो थी, नहीं आमर फारूक सर, हम आमर फारूक जो है वो तो उस हड़ताल की हिमायत नहीं कर रहे थे। बाकी जितने भी जज थे वो तो वकला की हड़ताल की जो काल थी उसकी हिमायत कर रहे थे, मुआवनत कर रहे थे। अदम पैरवी की बुनियाद पे तो कोई मुकदमा खारिज ही नहीं हुआ। और दूसरा, वो जो नए जज आए हैं सरफराज डोगर साहब की तरफ से आपकी नजरें कि जनाब वो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो 3 मुकदमे लगे हुए थे उनकी अदालत में, तो उनकी समाअत हुई है। और जनाब तलाब कलाम पाक से आगाज हुआ है उनकी अदालती कार्रवाई का। तो उसके बाद जनाब जो लॉ ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुबारकबाद दी है। इसके अलावा जो सहाफ़ी हैं ना वहाँ के कोर्ट रिपोर्टर्स,
उन्होंने जाके मुबारकबाद दी है, ग्रुप फोटो बनवाया है, गुलदस्ता दिया उनको, सरफराज डोगर साहब को। और दूसरे ग्रुप के जो साफी हैं वो इसमें नाराज भी हैं कि जनाब ये साफियों का काम नहीं है मुबारकबाद देना, ये वो जो भी है। और दूसरा वहाँ इंतजामी कमेटी जो है ना वो कर देगी तब्दील। जो कमेटी है उसको पहले भी चीफ जस्टिस हेड करते हैं, अमर फरूक साहब जनाब उसके सरबराह होंगे, और फिर सरफराज डोगर साहब को शामिल किया गया है, और खादम हुसैन सुमरो साहब को जो सिंध हाई कोर्ट से हैं। इसी तरह डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है वो भी तब्दील कर दी गई है। अब सरफराज डोगर साहब जो हैं वो उस कमेटी के हेड होंगे, और उनके साथ होंगे दूसरे रुकन आजम खान साहब, जो सेशन जज से तरक्की पाके अभी हाल ही में एडिशनल जज जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकर्रर हो गए हैं। तो ये हड़ताल शड़ताल का काम तो मेरा ख्याल हो गया खत्म, आगे कोई काल ख्याल नहीं है। लोअर कोर्ट में तो कोई हड़ताल शड़ताल की खबर ही नहीं आई, मेरी नजर से नहीं गुजरी। अगर हुई होती तो ये तो इस्लामाबाद की तंजीमों की थी, लोअर कोर्ट में तो ज्यादा जबरदस्त जो है वो एहतजाज या काल होती है या हड़ताल होती है। हाई कोर्ट में तो वकला पेश होते रहते हैं, यहाँ पेश होते रहे, बावजूद इसके कि जनाब वो जो उनके सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, वो रोकते रहे हैं वकीलों को। लेकिन वकला जो है वो गए हैं अदालतों में जिन्होंने जाना था। जुज़वी हड़ताल कहा जा सकता है, कामयाब मुकम्मल हड़ताल इसको नहीं कहा जा सकता जो वहां हुआ है। अब जनाब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन है ना, उसकी तकरीब हलफ बर्दारी थी। तो वहां उनकी जो साफियों के साथ ज़ाहिर बात भी हुई। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज ट्रांसफर होके आए हैं ना, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये वफाक की अलामत है, ये कुछ सफेद बिल्डिंग संगमरमर की बनी हुई बिल्डिंग नहीं है, ये वफाक की अलामत है। और जो कानून है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तश्कील का जो कानून है 2010 का, उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी यहाँ पे। उन्होंने कहा जनाब ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है ये जो ट्रांसफर होके आए हैं, और इन जजों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, बजाय इसके उन पर तनकीद शुरू कर दें आप जो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और उनका जो मैं क्यों राजी हुआ इस पे, इस ट्रांसफर के हवाले से जनाब, ये ज़ाहिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रजामंदी जरूरी होती है, मुशावरत जरूरी होती है आर्टिकल 2 से कहता है। उन्होंने कहा इसलिए मैं राजी हुआ कि ये ट्रांसफर जो है ये आइन के तहत हुई है, आइन का आर्टिकल 200 जो है वो ये कहता है, वो इजाजत देता है, इसलिए मैं राजी हुआ। और दूसरा फिर उन्होंने जनाब ये देखें जनाब जूनियर कर दिया इन जजों को, जो पहले जज काम कर रहे थे ये सीनियर हो गए हैं, सरफराज डोगर साहब खास तौर पे। तो उन्होंने कहा जनाब ये मामला हमारे पास आना है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पे तो मैं कोई राय नहीं देना चाहता। वो कहते हैं ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। तो ज़ाहिर है सीधी सी बात है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में अगर सीनियरिटी इनकी चैलेंज होती है तो फिर यही अफरीदी साहब नहीं जो है मामला को देखना है ना, वो चीफ जस्टिस के तौर पे पहले तो उन्हीं की कमेटी में जाना है ना, जजेस कमेटी में, फिर आईनी बेंच में जाना है, आईनी बेंच में जाता है या क्या होता है, क्या सूरत हाल बनती है। तो लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब जो नई तैनाती और ट्रांसफर है ना, इसमें फर्क होता है, ये देख लीजिएगा आप। यानी कि नई तैनाती होगी तो फिर नया हलफ भी होगा, और उनकी जो सीनियरिटी है वो हलफ की बुनियाद पे नीचे जाएंगे। वो ट्रांसफर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जनाब ये तो ट्रांसफर है। और फिर उन्होंने कहा जनाब कैसी अच्छी बात हो गई है कि जनाब पंजाबी बोलने वाला जज भी आ गया है, सिंधी बोलने वाला जज भी आ गया है, बलूची बोलने वाला जज भी आ गया है। वैसे अंदरूने सिंध से मेरे ख्याल पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जज साहब आए हैं, खादम हुसैन सुमरो साहब। तो ये उन्होंने बात की, और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब किसी ने पूछा होगा ना कि जनाब किसी ने मशवरा किया सी या नहीं किया जी, उनको जनाब आइन ने मुझे जो इख्तियार दिया है ना, उस पर मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और फिर खतों के हवाले से बात की, जनाब खतूत आ रहे हैं जा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने ये लेटरबाजी का मामला है ना वो देखेंगे कि जल्द खत्म हो जाएगा। आगे जो बात की है ना उन्होंने कहना मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, तमाम जजेस से मुलाकात भी करूंगा, जजों के साथ बैठूंगा, इनसे गपशप लगाऊंगा, इन्हें ठंडा भी करूंगा, मैं अपने जजेस से भी बात करूंगा। हमारे जजेस बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, जजेस से बातचीत के अमल में वक्त लगेगा। ये वो खबर है
कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं मोहसिन कैनी साहब की क़यादत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। को पैगाम शैगाम भिजवाया उन्होंने, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक़्त नहीं दिया जा रहा। उसकी एक वजह तो ये है ना कि ये जज जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये जो तबादले हैं ये रखवाना चाहते थे और चीफ जस्टिस ने एडवाइस भेजी हुई थी, तो वो कोई बैड टेस्ट की एक मुलाकात होती, इसलिए मुलाकात नहीं। और दूसरी जब उन्होंने बता दिया है कि जनाब सीनियरिटी का मसला हमारे पास आना है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब ये जो ट्रांसफ़र और नई तैनाती होती है वो अलग चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर है ये जजेस जाके अगर उनके सामने अपना मुद्दा रखते हैं यही वाला जो उन्होंने ख़त लिखा था 5 जजों ने, तो फिर तो वो ऐसे शख्स के सामने ये मुद्दा कैसे रख सकते हैं जिसके पास वो केस आना है, उनके साथ जज क्यों मुलाकात करेगा? ये इसलिए मेरा ख्याल जो है ना वो अवॉइड कर रहे हैं इस मुलाकात से। तो फिर उन्हें जनाब सरफराज डोगर साहब को जनाब कमरा नंबर हो गया 11 लाख। वैसे ना इसी तरह के एक मामले में ना लाहौर हाई कोर्ट में कमरे अदालत में जजों के दरमियान ना पैंपटास हो गई थी, धक्कम पेल हो गई थी। वो मामला ये था, बड़ी पुरानी बात है। वो मामला ये था कि जनाब जब ये एडिशनल जज के तौर पे थे, उसके अगले साल इन्होंने कन्फर्म होना होता है, तो एक जज साहब जो हैं वो कन्फर्म हो गए, जो एडिशनल जज के तौर पे जूनियर थे, और दूसरे जज साहब वो 1 साल बाद कन्फर्म हुए। अब तो ये है ना कि अगर एडिशनल जज कन्फर्म नहीं होता, 1 साल बाद कन्फर्म होता है, तो उसकी पुरानी सीनियरिटी जो है वो बहाल कर दी जाती है। लेकिन उस वक्त ये था जो पहले कन्फर्म हो गया ना वो सीनियर हो गया, तो वो साहब थे जो बाद में कन्फर्म हुए, तो वो अपने आप को सीनियर कह रहे थे, उनका कोई फटा-चटा चल रहा था, दरखास्त भी चल रही थी कोई, तो वो फुल कोर्ट बन गया। सीनियर जज के कमरे में तीनों इकट्ठे हुए। अब जो बेंच को हेड कर रहा होता है सीनियर जज होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर होता है उसने दाएं तरफ बैठना होता है, और जो उससे जूनियर होता है उसने बाएं तरफ जज के बैठना होता है 3 रुकनी बेंच में। तो वो कागजों में जो सीनियर थे वो दाएं तरफ बैठने की कोशिश कर रहे थे, और जो कागजों में जूनियर थे लेकिन वैसे वो कह रहे थे मैं सीनियर हूं, तो वो भी दाएं तरफ बैठने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह उनकी धक्कम पेल हो गई, वो फिर कोर्ट उठ गई थी। इस तरह यहाँ बहरहाल इन्होंने बड़ी बर्दाश्त तहम्मुल का मुजाहरा किया है चीफ जस्टिस ने भी और सरफराज डोगर साहब ने भी, कि अब क्या कमरा खाली करवाना है, वैसे तो सीनियर 3 जज का जो कमरा है वही मिलना चाहिए, वही चैम्बर मिलना चाहिए, लेकिन कहते उन्हें जब 5-10 दिन की गल सारी फिर इतों उठ के इस कमरे तो जनाब कमरा नंबर 1 चल गया ना चीफ वाले, इस तरह की सूरत हाल है सर। और हाँ, खत वाली बात यार बीच में रहेगी, खत लिखा गया है जो लिखवाया गया है सर, ये खत जो है ना ये लिखवाया गया है, ये मैं बता दूं, और जो इसकी डिक्टेशन है ना वो बुशरा बेगम ने दी है। ये इमरान खान के अकेले की सोच का ये मजर नहीं है, तो पता नहीं कैसे किसने कहा होगा बुशरा बेगम से, यार मुझे क्या पता। बहरहाल ये खत लिखा नहीं गया, लिखवाया गया है। आगे देखिए क्या होता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।